भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबा हुआ है। योजना पूरी तरह से फेल है और इस भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग जन आंदोलन पूरे बिहार के अंदर शुरू करेंगे। सिटिंग जज से हाईकोर्ट का जांच कराइए, सच्चाई सामने आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल 2011 कि कोई भी आदमी किसी भी जानवर को स्लॉटिंग हाउस के बाहर नहीं मारेगा। रूल्स का अवहेलना हुआ, नियम का पालन नहीं किया गया। कोरोना काल में किस तरह से लोगों ने बताया है कि जानवरों से कई बीमारी फैला है, तो हमें डर है कि इस तरह का वातावरण को रोक लगे। बिहार सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। मुख्यमंत्री जी देशाटन में लगे हैं और यहाँ पर अराजकता का माहौल बना हुआ है। भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंच रहा है। हमने पिछले बार इनका महाभोज मुंगेर के अंदर जो हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने जो बताया था, उसकी चर्चा जब हमने किया कि लोग बोल रहे हैं, तो इन्होंने नोटिस भेजे हैं इनके जिलाध्यक्ष। जबकि मैं बता दूं कि इनके कार्यकर्ता और इनके प्रेस मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली थी कि 32,000 लोग को भोज दिए हैं। अब लगभग 32,000 लोग, तो मैं जानना चाहता हूं, हमने भी एक पत्र वहां के जिलाधिकारी को भेजा है, आज ही भेजे हैं, कि आपको विधिवत इस कार्यक्रम की सूचना थी या नहीं, और प्रशासनिक व्यवस्था भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आपके द्वारा कोई आदेश निर्गत हुआ था या नहीं। मीट भात परोसने की जो जानकारी मिली है, तो निगम क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर स्लॉटरिंग हेतु व्यवस्था की गई थी। जानवर का स्वास्थ्य परीक्षण एवं मांस का परीक्षण किस पशु चिकित्सक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया था, उक्त तीनों का प्रमाण पत्र हमने उनसे मांगा है। यदि स्थानीय स्तर पर स्लॉटरिंग और सप्लाई करने वाले कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट करें। लगभग लोग कह रहे थे कि 8 टन मांस आया है, तो ये 40 लाख से ऊपर का सिर्फ मांस है, बाकी भोज और व्यवस्था अलग है। तो इसका जीएसटी का भुगतान हुआ है क्या, और कौन किए हैं? इतने बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं पदाधिकारियों से हमें जो सूचना मिली है कि पदाधिकारियों से तहसीलदारी हुई है, लखीसराय जिले के अंदर भी, मुंगेर के अंदर भी, और ठेकेदारों से। इसीलिए हमने मांग किया था कि सरकार इसकी जांच कराए और पदाधिकारी जिनके उनके अंदर जो हस्तिनापुर के गुलाम बैठाए गए हैं, खोज खोज कर लाकर बैठाए हैं, तो ऐसे लोग उचित जांच नहीं करेंगे। आप सिटिंग जज से हाईकोर्ट का जांच कराइए, सच्चाई सामने आएगा। और ये गंभीर विषय था। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल 2011 कि कोई भी आदमी किसी भी जानवर को स्लॉटिंग हाउस के बाहर नहीं मारेगा, ये नियम है। जानवर कोई भी हो तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक वह गर्भ में हो, 3 महीने या उससे कम का बच्चा हो, वेटनरी डॉक्टर का प्रमाण पत्र नहीं हो कि वह फिट कंडीशन में है। और स्लॉटिंग हाउस का व्यवस्था भी वेटनरी डॉक्टर देखेंगे, ये भी नियम है। डॉक्टर को 1 घंटा में 12 जानवरों को ही जांच करनी है और 1 दिन में कुल 96 जानवर को ही देखना है। फिटनेस सर्टिफिकेट जो डॉक्टर देगा, उसका फॉर्म सेंटर गवर्नमेंट द्वारा उसको स्पेशल बनाया जाता है फॉर्म, उसमें सारा डिटेल भरा जाता है और जानवर को सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरांत 24 घंटा तक रेस्ट देना है। ये सारे नियम हैं। रूल्स का अवहेलना हुआ, नियम का पालन नहीं किया गया। और जैसे आज हम लोग देखें कि कोरोना काल में किस तरह से लोगों ने बताया है कि जानवरों से कई बीमारी फैला है, तो हमें डर है कि इस तरह का वातावरण को रोक लगे।
बिहार सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए पारदर्शिता के साथ, और नियम की अवहेलना हुआ है तो कार्रवाई हो। जांच कराने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय हमारे सांसद महोदय अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष से नोटिस भेजवाते हैं। तो ये मामला को सड़क से सदन तक मैं उठाऊंगा और इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जो इसकी अवहेलना हुई है तो क्या कार्रवाई हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर एक्शन होनी चाहिए। बिहार भी संविधान के अंतर्गत ये शासन चलेगी, संविधान से हट के शासन नहीं चलेगी। और बिहार के अंदर जो ये अघोषित आपातकाल बनाए हुए हैं, कुछ नेता मिलकर लगता है कि जो वो बोलेंगे वही शासन में चलेगा, वही प्रशासन सुनेगा। ये वातावरण को बदलना है और इस माहौल को बदलने के लिए ही हमने तो इशारे में कहा था, लेकिन इन लोगों की बेचैनी और जिस तरह से बयानबाजी आया तो दाल में जरूर कुछ काला है और गड़बड़ी भयानक हुई है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। अब 27 तारीख को, 27 मई को मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत ही लखीसराय जिला, जहां से मैं विधायक हूं, और भ्रमण के दरमियान लोगों ने कई गांव के अंदर पीने के पानी का हाहाकार मचा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। भारत सरकार की योजनाओं को कन्वर्ट करके इन्होंने नल का जल की व्यवस्था का शुरू किया था, 7 निश्चय में योजना को बदले थे। पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। और 27 तारीख को हम लोग जिला पर महाधरना का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहीं पर सारे लोगों से आवेदन भी लेने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कर रहे हैं कि नल का जल, घर घर नल का जल, तो मुख्यमंत्री जी देशाटन छोड़िए। बिहार की जनता जिस जनादेश के कारण आप चोर दरवाजे से लोगों को बैठा करके शासन चला रहे हैं, त्राहिमाम कर रहा है पानी के लिए, और नल का जल मिल नहीं रहा है। आपने वार्ड के सदस्य, पंचायत के वार्ड के सदस्य के माध्यम से भ्रष्टाचारियों के जिम्मे लूटने की व्यवस्था बनाए थे और वार्ड सदस्यों को आपने फंसाया था। पंचायत के मुखिया के ऊपर आपने कार्रवाई की है और अब जब पोल खुल रहा है तो उसके हाथ से ये योजना को छीन लिए और अब पीएचडी के हाथ में दे रहे हैं। सिर्फ बरगलाने का खेल हो रहा है, न मरम्मती हो रहा है, न सुधार का हो रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 एक आईवास है, कहीं मरम्मती का काम नहीं चल रहा है। और मरम्मती का काम अगर जो होता तो आपने पंचायत के प्रतिनिधियों को इससे वंचित क्यों रखा। स्थानीय स्तर पर सांसद विधायक बहुत हर दिन जाके नहीं देख पाएंगे, लेकिन पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे वार्ड के सदस्य इसका मॉनिटरिंग करते हैं। आपके पदाधिकारी भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबा हुआ है, योजना पूरी तरह से फेल है। और इस भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग जन आंदोलन पूरे बिहार के अंदर शुरू करेंगे। आपके भ्रष्टाचार का एक एक पोल हर दिन हम लोग खोलेंगे कि किस तरह से हर योजनाओं में लूट हो रही है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी, विकास रुक गई है। सिर्फ कमीशन खोरी, वसूली, तहसीलदारी और पदाधिकारियों के ऊपर प्रेशर, अच्छे पदाधिकारियों को डिमोरलाइज करना, फील्ड के अंदर वैसे लोगों को जो हस्तिनापुर के गुलाम बने उनका पोस्टिंग। अब आ रहा है जून का महीना, देखिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर शुरू होगा, उसका भी पोल हम लोग खोलेंगे। माहौल तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री और आधा दर्जन मंत्री अपने विभाग को छोड़ चुके हैं, भगवान के भरोसे देशाटन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बिहार के अंदर पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसके विरोध में हम लोग
हर जिले के अंदर अपना महाधरना का कार्यक्रम करेंगे।